शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और गांव के चौपाल पर लोग दिन भर की बातें कर रहे थे। रामू, गांव का डाकिया, हमेशा की तरह अपनी साइकिल पर डाक लेकर आया। वह सभी के नाम पुकार पुकार कर चिट्ठियाँ और पार्सल बांटने लगा। लेकिन आज रामू के पास एक अलग सी चिट्ठी थी। ये चिट्ठी ना तो किसी का नाम बताती थी और ना ही कोई पता। उस पर बस लिखा था, जिसे सच जानना हो वही इसे खोले। गांव वालों में फुसुर शुरू हो गई। सबने सोचा कि आखिर ये चिट्ठी किसकी हो सकती है। रामू ने सोचा कि ये चिट्ठी चौपाल पर ही खोल दी जाए, लेकिन बुजुर्ग हरिराम ने कहा, नहीं, अगर इसमें कोई बड़ा राज छिपा है तो इसे अकेले में पढ़ा जाना चाहिए। हरिराम ने चिट्ठी अपने हाथ में ली और घर चले गए। हरिराम ने रात को चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, गांव के कुएं में जो गड़ा है वह तुम्हारे सवालों का जवाब देगा, लेकिन याद रहे ये राज सिर्फ तुम्हारा है। हरिराम परेशान हो गए। गांव के कुएं का इतिहास सब जानते थे। कहते थे कि वहाँ बरसों पहले किसी ने सोना चांदी गाड़ा था। लेकिन हरिराम को लगा बात सिर्फ धन की नहीं, किसी गहरे सच की थी। अगले दिन हरिराम सुबह जल्दी उठे और अकेले कुएं की ओर गए। उन्होंने किसी को शक न होने देने के लिए एक फावड़ा लिया और खुदाई शुरू की। कुछ ही देर बाद उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। बक्से पर एक ताला था और ताले पर एक चाबी। उन्होंने चाबी लगाई और बक्सा खोला। अंदर से एक और चिट्ठी निकली। इस चिट्ठी में लिखा था, हरिराम, तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने है। हरिराम के हाथ कांपने लगे। बक्से में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक आदमी था जो बिल्कुल हरिराम जैसा दिखता था, लेकिन वह हरिराम नहीं थे। साथ में एक महिला और एक बच्चा था। चिट्ठी में आगे लिखा था, यह तुम्हारा असली परिवार है जिसे तुमने 40 साल पहले छोड़ा था। अब समय आ गया है कि सच को स्वीकार करो। हरिराम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह समझ गए कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा राज था। लेकिन यह चिट्ठी किसने भेजी और क्यों? हरिराम ने यह बात किसी को नहीं बताई। लेकिन अगले दिन एक और चिट्ठी आई। इस बार चिट्ठी पर लिखा था, अगर राज खोल दिया तो तुम्हारी तस्वीर गांव में लगेगी। गांव वाले हैरान थे। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में वह डर साफ झलक रहा था जो उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। हरिराम जब घर पहुँचे तो पूरी रात वह तस्वीर और चिट्ठी को देखते रहे। उनका दिल कह रहा था, यह चिट्ठी किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। लेकिन एक बात तय थी, तस्वीर में दिख रहे लोग उनके नहीं थे। सुबह होते ही हरिराम ने फैसला किया, वह इस राज का सामना करेंगे। वह गांव के एकमात्र शिक्षित व्यक्ति पंडित रमेश के पास गए। पंडित रमेश ने चिट्ठी और तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, हरिराम, ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये राज पूरे गांव से जुड़ा हुआ लगता है। पंडित रमेश ने हरिराम से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि गांव के कुएं के पास एक पुराना मंदिर क्यों था जिसे तोड़ दिया गया था?
हरिराम ने हाँ में सिर हिलाया। रमेश ने बताया, 40 साल पहले इस गांव में एक बड़ा हादसा हुआ था। कुएं के पास एक परिवार रहता था। लोग कहते हैं कि उस परिवार के मुखिया ने गांव की ज़मीन के लिए एक गुप्त दस्तावेज़ तैयार किया था, लेकिन वह दस्तावेज़ को किसी ने चुरा लिया और उस परिवार को मार दिया। हरिराम को एहसास हुआ कि तस्वीर में दिख रहा आदमी वही मुखिया था, लेकिन चिट्ठी भेजने वाला कौन था? हरिराम और रमेश ने तय किया कि वे उस बक्से की और गहराई से छानबीन करेंगे। बक्से के कोने में एक और छोटा सा लिफाफा छिपा हुआ था। उसमें लिखा था, मैंने ये चिट्ठी भेजी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सच का सामना कर सकते हो। मेरा नाम मत पूछो, लेकिन याद रखना वह दस्तावेज अभी भी कुएं के पास गड़ा हुआ है। हरिराम और रमेश ने फिर से कुएं के पास खुदाई शुरू की। इस बार उन्हें एक धातु का डिब्बा मिला। उसमें सचमुच वह दस्तावेज था जिसमें गांव की ज़मीन के अधिकार और पुराने मंदिर की ज़मीन के मालिक का नाम लिखा था। दस्तावेज पढ़कर हरिराम और रमेश दोनों चौंक गए। वह ज़मीन आज तक जिस व्यक्ति के कब्जे में थी, वह और कोई नहीं बल्कि गांव का मुखिया चौधरी बलराज था। हरिराम और रमेश ने दस्तावेज को चौपाल में सभी गांव वालों के सामने रखा। दस्तावेज में साफ साफ लिखा था कि चौधरी बलराज ने धोखे से ज़मीन हथियाई थी। यह सुनते ही गांव वाले गुस्से में आ गए। चौधरी बलराज को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। उसने कबूल किया कि उसने ही वह परिवार ख़त्म किया था और दस्तावेज चुराया था। हरिराम ने आखिरकार चिट्ठी के लेखक का राज खोल दिया। वह कोई और नहीं बल्कि उसी मारे गए परिवार का बचा हुआ एक बच्चा था, जो अब बड़ा होकर गांव लौट आया था। वह हरिराम के पास इसलिए गया क्योंकि उसे यकीन था कि हरिराम सच का साथ देंगे। गांव वालों ने चौधरी बलराज को पंचायत में सजा दी और पुराना मंदिर फिर से बनाने का वादा किया। अब सच सबके सामने था, लेकिन वह अनजानी डाक हमेशा हरिराम के दिल में एक याद बनकर रह गई।